अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शवाल शबीर और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इस्लामाबाद धरने का घर बन चुका है। पिछले कुछ सालों से कुछ पार्टीज़ धरना दे रही हैं, जिनमें से PTI, तहरीक लब्बैक और अब बारी है JUI फे की। JUI फे के बानी मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि प्लान A की नाकामी के बाद वो अब प्लान B तैयार करेंगे। प्लान B के मुताबिक पाकिस्तान की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस पर आवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा और उनकी क्या राय है। मौलाना साहब को चाहिए कि एक साथ प्रॉपर तरीका है, वो जाए उधर जाए असम्बली में बैठे। अगर वो चाहता है कि वो इस्तीफ़ा दे तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं। कल कोई और वज़ीर आज़म बनेगा तो लंडा उठ के आ जाएगा, मुझे इस्तीफ़ा चाहिए। काफ़ी दिनों से मौलाना फजलुर रहमान ने इस धरना दिया हुआ है। अब जो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद लॉकडाउन करना है, उनकी कोई वजह नहीं है। मतलब वो बेसिक उनका कोई नहीं है कि कोई रीज़न हो मैन। वैसे वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा हमने लेना है। इस्तीफ़ा किस चीज़ के किस लिए मांग रहे हैं वो? लॉकडाउन वो किस हैसियत से करेंगे? जो इंसान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं जीत सका है। मैं हूँ मिसाल के तौर पे NA 53 में मैं रहता हूँ। मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ता हूँ, मुझे इधर की आवाम ने मुस्तरद कर दिया। मैं अपने घर से नहीं जीत सका तो मैं पाकिस्तान को लॉकडाउन किस मुँह से कर रहा हूँ या धरना किस मुँह से दे रहा हूँ? अगर गवर्नमेंट के उसमें और फजलुर रहमान की उसमें कंपैरिजन किया जाए तो इमरान खान जो है, जो गवर्नमेंट है, उनकी 95% वोट है इस टाइम और उनका 5% भी नहीं है। तो पहले वोट तो लेकर आए ना, उसके बाद धरना दें, उसके बाद लॉकडाउन करें। हाँ, ये जो पूरा मुल्क लॉकडाउन करना है ये तो गलत है ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक चीज़ के लिए पूरे मुल्क को नहीं बंद कर सकते। तो इसके लिए अगर आप पार्लियामेंट के सामने या किसी जगह एक जगह पे धरना वगैरह करें वो ठीक है। अब और जो ये स्टूडेंट्स को आने जाने में, यूनिवर्सिटी आने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। मैं मौलाना फजल रहमान से ये पूछना चाहता हूँ कि आप धरना किस चीज़ का दे रहे हो? आप ज़रा बताओ ना। उस टाइम तुम कहा थी जब ये लाल मस्जिद शहीद हो रहा था, बाजौल में मदरसी शहीद हो रहा था, तुम तो कश्मीर का कमेटी का चेयरमैन भी रहो, तुमने कभी उसके बारे में सोचे, कभी बयान दिए, कभी पार्लियामेंट? अभी जो है ना तुम्हारे से 22 नंबर बंगला खाली करवाया, आपसे सीट गए और तुम इधर आके बैठ गए इस्लामाबाद में धरना दे रहे हो, लोगों को तंग कर रहे हो, इस्लाम के नाम पे जो है ना लोगों को ख़राब कर रहे हो, लोगों को यूज़ कर रहे हो, बच्चों को छोटा बच्चों को लाए, उसका तालीम ख़राब हो रही। उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मजबूत बात उसके पास है ही नहीं है। वो कहते हैं इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़ा किस लिए दें? ये प्लान B इस्तेमाल करें, जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें। बहरहाल इसके हक़ में जो है ना अवाम है ना इसके हक़ में कोई ऐसी बात है कि ये मुस्ताफ़ी हो जाए, कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। मौलाना साहब को ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हुकूमत को किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए और धरना उनको ख़त्म करना चाहिए। इसमें पब्लिक जो है वो अफेक्ट हो रही है। मौलाना साहब का धरना तो अपनी जगह बैठे हुए हैं अपने सुकून से। अब कितने दिनों से मेट्रो बंद है। अब जो रावलपिंडी से लोग आ रहे हैं उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना, ट्रांसपोर्ट के कितने ज़्यादा इशू हैं। अब कुछ लोग कंटेनर लगाए हुए, कंटेनर का ठीक है पब्लिक सेफ्टी के लिए उन्होंने लगाए होंगे, लेकिन कंटेनर की वजूहात की वजह से जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिस्टम है वो इतना सफ़र्ड हो चुका है, जिसकी वजह से जो मार्केट, जो सब्ज़ी मंडी या दूसरे एक्सेस पॉइंट हैं उन पे चीज़ों को पहुंचना ज़्यादा मतलब मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर चली गई, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम इस धरने के बाइस किस हद तक मिसाइल से दो चार है। अवाम ये चाहती है कि इस धरने का इख्तिताम जल्द से जल्द हो जाए ताकि मुल्क के बढ़ते हुए मिसाइल में कमी आ सके। कैमरामैन उमैर के साथ मैं हूँ शवाल शबीर और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल।